We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हम तल अवीव के ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां इंसानियत पर हमला हुआ था, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने वहां स्ट्राइक की, वहां हिट किया जहां ओल्ड एज होम था, जहां बुजुर्ग लोग, बेसहारा लोग रहा करते थे। और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 165 लोगों का ये ओल्ड एज होम हुआ करता था, जिस पर 15 जून को एक ज़बरदस्त हमला किया गया था। और यहाँ पर आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि ये लगभग 10 माले की बिल्डिंग है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस हमारे साथ बात करने के लिए है, जिनकी उम्र 88 साल है, 88 की उनकी एज है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी उनकी तरफ दिखाएं, उनके हाथ पे फोकस करें कि किस तरीके से वो चोटिल भी हुई इस पूरे हमले के दौरान। और ये घाव आज भी बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से हमला किया गया था। मैम, you were there when the missile strike occurred? We were all the people were in the shelter. Suddenly we heard a very big noise. When I went out, I saw my apartment completely destroyed. Where is your apartment? Can you? In the On third floor or fourth floor? five, no, on this side, on the 5th floor. And I was in the shelter 3 meters far from my room. All the old age people are living there? All of them, all old people and sick people. What was the exact number or approximate number? Number of the people? The number of the people? I think 150. All are safe or any injury kind of? Sick. Or sick or want to stay here. But all of them are old people. And nice one. Nice one. Are you feeling in danger after this attack, or you are brave enough to? I never felt in danger. When I was in the shelter, I was very safe. We were sometimes 3 times a day. In night, in the morning, no problem, but we were not afraid. We were not. You love your country the most. Oh, of course. We love it very much. तो यहाँ पर 88 साल की ये बुज़ुर्ग हैं, उनका कहना है कि मुझे डर नहीं लगा और हमारे पास सायरन है और सायरन पहले ही बजाया गया था, जिसके बाद ये हमला हुआ था। और हमसे इन्होंने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। तोदा शाबाश चलो। Old people. People are living are more than 100 years old. 100 years. More than 3 people are more than 100. So it's difficult for them to go in the shelter in a short span of time. No, they have chairs. Okay. Who can walk, they have chair. We had bigger. Helping staff, caregiver were there. Yeah, we have a good staff. Yeah. So it's an old age home by the government, or it's your apartment owned by you? Only by me. Okay, owned by you. Only by me. Nice. So where you are living right? Nice place. I have a very nice living room for 4 rooms, and we are living. We are used to that. And how many minutes before the attack occurs, you got the siren, you got the message to go inside the bunker? Immediately, in 10 minutes, they told us start to be ready, close to the shelter, and go in. तोदा, थैंक यू, शाबाश सलाम। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए थे, जो वो मंज़र को बता रहे थे कि 165 लोग बुज़ुर्ग इस बिल्डिंग में रहा करते थे, जिसमें से 3 की उम्र तो 100 से ज़्यादा थी। इनकी खुद की उम्र 88 साल है। तो सोचिए 88 साल की बुज़ुर्ग, हाथ में चोट, लेकिन फिर भी उनका कहना है आई लव माई इज़राइल द मोस्ट, आई लव माई कंट्री द मोस्ट। तो ये जो फीलिंग है, ये जो भावनाएं हैं, वो नज़र आती है। हालांकि अंदर जाने की अनुमति अभी भी हमें नहीं है और यहाँ पर जहाँ तहाँ ऐसे सामान गिरे रहते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी इस बोर्ड को भी दिखाएं और यहाँ पर मैं गूगल लेंस का इस्तेमाल करूँगा, जिससे आइडिया हो सके। या इट्स डेंजरस शिट, एंट्री एंड पैसेज आर प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है और कोई अंदर जाता है तो 106 पर
कॉल किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया है हिब्रू को समझने के लिए। तो ये स्थिति नज़र आती है। अंदर बहुत से अपार्टमेंट थे, बहुत से लोग यहाँ पर रहा करते थे और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसका जो मलबा है वो अभी भी नज़र आता है। यहाँ मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी नीचे फ्रेम करके दिखाई कि किस तरीके से जो मलबा है वो अभी भी नज़र आता है। हो सकता है ये ईरान की उस मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जला हुआ हिस्सा हो और ऐसी डिब्रीज, ऐसा मलबा यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वो निशान है जो ईरान और इज़राइल जंग के नज़र आते हैं और ये वो भावनाएं हैं, क्योंकि निशाने पर सिर्फ मौसाद का दफ्तर नहीं था, निशाने पर ओल्ड एज होम भी था, वृद्धाश्रम को निशाना बनाया गया। तो सोचिए कि जंग के कगार क्या होते हैं कि वृद्धाश्रम तक भी तेल अवीव में तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो डेविड स्टिंग हो, आयरन डोम हो, आयरन स्टिंग हो और उसके अलावा एरोज़ 5 हो, उन तमाम एयर डिफेंस के रहते हुए भी यहाँ पर बैलिस्टिक अटैक हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया गया। और लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी वृद्ध यहाँ पर घायल नहीं हुआ और यही सबसे राहत की बात है, क्योंकि 165 के आसपास वृद्ध लोग रहा करते थे, जिसमें से 3 की उम्र तो 100 से भी ज़्यादा थी। हालांकि कुछ लोगों को चोट ज़रूर आई है, वो इसलिए क्योंकि बेहद तेज़ गति से उन्हें बंकर में भागना था। तो ये हालात अभी भी नज़र आते हैं वृद्धाश्रम में, तेल अवीव के वृद्धाश्रम के हालात। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, तेल अवीव, इज़राइल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।